खेतों में बिखरे हुए यूरिया के वो सफ़ेद दाने या फिर डीएपी के वो काले भूरे दाने, अक्सर हम इन्हें देखते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर हैं क्या? ये सिर्फ दाने नहीं, हमारी फसलों की जान है, और इनको बनाने के पीछे एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी छुपी है। तो चलिए, आज हम खेत से निकलकर उन विशाल और थोड़े रहस्यमयी कारखानों के अंदर चलते हैं, जहां हवा, पत्थर और खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करके ये ज़रूरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे जानी पहचानी खाद यूरिया की। शायद ये सुनकर यकीन ना हो, लेकिन इसे बनाने के लिए जो मुख्य कच्चा माल लगता है ना, वो किसी ज़मीन या खदान से नहीं आता, बल्कि उसी हवा से आता है जिसमें हम और आप सांस लेते हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें 78% तो नाइट्रोजन गैस ही है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पौधे इस गैस को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें ये खुराक ठोस रूप में चाहिए, मतलब दानों के रूप में। तो सवाल ये है कि आखिर इस हवा की गैस को ठोस दानों में बदला कैसे जाता है? ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। सोचिए, बड़ी बड़ी मशीनें हवा को अंदर खींचती हैं, फिर उसे इतना ज्यादा ठंडा कर देती हैं कि उसमें मौजूद नाइट्रोजन गैस तरल यानी लिक्विड बन जाती है। अब इस लिक्विड नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से रिएक्टर में मिलाते हैं, जिससे बनती है अमोनिया गैस। ये वही गैस है जिसकी एक बहुत तीखी गंध होती है, और यही यूरिया की असली जान है। फिर इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर तरल यूरिया तैयार होता है। और अब आता है सबसे शानदार स्टेप। इस गर्म तरल को एक बहुत ऊंचे कावर से बारिश की तरह नीचे गिराया जाता है, और नीचे से ऊपर की तरफ ठंडी हवा का झोंका आता है, जो उन बूंदों को हवा में ही जमा कर खूबसूरत सफेद मोतियों में बदल देता है। और ये प्रक्रिया कितनी कमाल की है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हवा से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए तापमान को -196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ता है। ये सच में आज के विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और यही वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हैबर प्रोसेस, जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। इसी प्रोसेस की वजह से हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर उसे पौधों के लिए एक उपयोगी चीज में बदलना संभव हो पाया है। अच्छा, यूरिया की कहानी तो हवा से शुरू हुई, लेकिन अब अगली खाद की तरफ चलते हैं, डीएपी। और इसकी कहानी हवा में नहीं, बल्कि जमीन की गहराइयों में दबे पत्थरों से शुरू होती है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फॉस्फोरस। तो इसका मुख्य काम पौधों को फॉस्फोरस देना है, जो जड़ों को एकदम फौलाद की तरह मजबूत बनाने में मदद करता है। तो डीएपी का जो मेन कच्चा माल है वो है रॉक फॉस्फेट, एक तरह का बहुत कठोर पत्थर। भारत में ये पत्थर अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, इसलिए इसे मोरक्को, जॉर्डन और अमेरिका जैसे देशों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में लादकर भारत लाया जाता है। अब डीएपी बनाने का तरीका यूरिया से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले उस पत्थर को एकदम बारीक आटे जैसा पीस लिया जाता है। फिर इस पाउडर को एक बहुत ही खतरनाक केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब गंधक के तेजाब के साथ मिलाया जाता है। ये तेजाब उस पत्थर को गलाकर फॉस्फोरिक एसिड में बदल देता है, और असली जादू इसके बाद शुरू होता है। इस गाढ़े एसिड को एक घूमने वाली मशीन में अमोनिया गैस से मिलाते हैं। जोरदार केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत गर्मी पैदा होती है, और वो लिक्विड छोटे छोटे दानों में बदल जाता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी अहम खाद, पोटाश पर। इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये ना तो हवा से बनती है, न ही इसमें कोई तेजाब मिलाया जाता है। पोटाश पूरी तरह से एक कुदरती खनिज है, जिसकी कहानी लाखों साल पुरानी है। हुआ ये कि लाखों साल पहले जहां आज जमीन है, वहां कभी बड़े बड़े खारे पानी के समुद्र हुआ करते थे। समय के साथ वो समुद्र सूख गए, लेकिन उनका सारा नमक और मिनरल्स जमीन के नीचे दबकर पत्थर बन गया। जमीन के नीचे दबा हुआ यही नमकीन पत्थर असल में पोटाश है, और ये मिलता भी बहुत गहराई में है। पोटाश निकालने के लिए जमीन के अंदर करीब 3 से 4 हजार फीट नीचे तक खदानें खोदनी पड़ती हैं, बिल्कुल कोयले की खदानों की तरह। आप देखिए, खदान से जो पत्थर निकलता है उसमें पोटाश के साथ साथ सादा नमक और मिट्टी भी होती है। तो इनको अलग करने के लिए एक बड़ी ही स्मार्ट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसे फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें पिसे हुए पत्थर को एक खास घोल में डाल दिया जाता है।
एक केमिकल की वजह से सिर्फ पोटैश के कण हवा के बुलबुलों से चिपक कर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और नमक मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और एक मजेदार बात, पोटैश का जो ये लाल या गुलाबी सा रंग होता है ना, वो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद लोहे के अंश की वजह से होता है। तो हमने देखा कि कैसे हवा में उड़ती गैस से लेकर जमीन के नीचे दबे पत्थरों तक और फिर विशाल कारखानों से गुजरकर ये खाद हमारे हाथों तक पहुंचती है। इसके हर एक दाने में जबरदस्त इंडस्ट्रियल पावर और बहुत सारा विज्ञान भरा हुआ है। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि खाद के ये दाने कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली केमिकल्स हैं। इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी और समझदारी से होना चाहिए। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये फसलों के लिए अमृत हैं, और गलत तरीके से करें तो खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है जिम्मेदारी। सबसे पहला और ज़रूरी काम है मिट्टी की जांच कराना। पता करें कि मिट्टी को किस चीज़ की और कितनी ज़रूरत है, और सिर्फ उतना ही दें। और हाँ, सिर्फ केमिकल खाद पर निर्भर ना रहें। गोबर, कंपोस्ट और केंचुआ खाद जैसे जैविक विकल्पों को अपनाना कभी नहीं भूलना चाहिए। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी मिट्टी की असली ताकत क्या है? ये केमिकल्स या फिर मिट्टी के अंदर मौजूद करोड़ों जीव जंतु, यानी उसका अपना जीवन? इसका जवाब ही हमारी खेती का भविष्य तय करेगा।